अखिल गर्ग आज के जिन्होंने प्रभु श्री राम की आरती की, मैं अपने समिति के डायरेक्टर कुश गर्ग जी और समिति के सचिव हेमंत सैनी जी से विनती करूंगा कि वो इन दोनों बच्चों का पटका पहराकर स्वागत करेंगे। राघव कंबोज और केशव तायल ये माला पहनाकर दोनों बच्चों का धन्यवाद करेंगे। बच के जाओ। हाँ हाँ। यो तीर दी दो जिंदे। अंकित गर्ग जय ज्वाला जी सेवा मंडल के प्रधान हैं और अखिल गर्ग हेलो जेसी बाथ एम्पोरियम के ओनर हैं। आज ये दोनों समाज सेवी हमारे बीच हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय हमारे को दिया। हेलो है यह क्या? अवध के महलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न की बात है। इसका क्या विश्वास है? हेलो है फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर कर देने वाली लीला। राम की बन को तैयारी, सीता का राजमहल का त्याग। ये क्या हो रहा है प्रभु?
न सोने दिया। इस भयानक स्वप्न ने फिर भी न सोने दिया। आह, फिर वही भयंकर दृश्य, फिर वही डरावना स्वप्न। ओह, दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। हे जगदीश, आज ये कैसा परिवर्तन होने वाला है। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। भ्राता जी, आज आप कुछ घबराए प्रतीत होते हैं। क्या कोई नई घटना घट गई? क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो, कुछ दिनों से मन अधीर सा रहता है, चित्त चंचल सा हो रहा है। और आज के स्वप्न ने तो सारा संतोष ही धूल में मिला दिया और हृदय को बिल्कुल ही पागल बना दिया। न जाने यह अधीरता क्या कर रहेगी। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मूल होती है। उस पर विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल होती है। नहीं, यह स्वप्न स्वप्न नहीं कहा जा सकता। और मेरा यह असंतोष कभी खाली नहीं जा सकता। बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ जी का संदेश लाया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था, कोई नया समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। बेटा, अभी भेजता हूं। महाराज की जय हो। महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। क्यों भाई, भला क्या संदेश लाया है? महाराज, आपको गुरुदेव ने बहुत जल्दी बुलाया है। अच्छी बात है, मैं अभी चलता हूं। अयोध्या में सब प्रकार से कुशल तो हैं। महाराज, वहां पर सब कुशल पूर्वक है, मगर आपको बहुत जल्दी बुलाया है। भाई, पिताजी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, मगर आपको बहुत जल्दी बुलाया है। माताजी तो सब प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, वहां पर सब कुशल मंगल है, मगर आपको जल्दी बुलाया है। भैया राम व लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सब कुशल मंगल है, मगर आपको जल्दी बुलाया। तू सीधी तरह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता? हाँ महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। और पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? जब दीवाने से पाला पड़ा है। मामा जी, जल्दी रथ तैयार कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, अवश्य जाना चाहिए। मैं अभी रथ तैयार कराता हूँ। चलिए महाराज, आपको जल्दी बुलाया है।
अयोध्या पे आए ये रंग जी के आसार कैसे हैं, पड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे हैं, अयोध्या पे आए ये रंग। शाही महलों पे चीले आज क्यों मंडला रही इतनी शाही में, सभी छोटे बड़े ये रंज में सर सार कैसे हैं, अयोध्या पे। हेलो। नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता, नगर में पड़े सूने अयोध्या के, पड़े सूने अयोध्या के सभी बाजार कैसे हैं, ये सूर्य वंश का झंडा हुआ खम किसके मातम में, ये सूर्य नहीं कुछ समझ में आता, नहीं कुछ समझ में आता, ये बदअत वार कैसे है, अयोध्या पे आए। आह विधाता, नगरी की यह दुर्दशा, मुंडेरों पर कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में शियार डोल रहे हैं, दिशाएं रो रही हैं, कुल नगर में शोक छाया है, विधाता आज क्या शगुनी नाखों को दिखाया है। निसंदेह भ्राता जी, चारों ओर अशगुनी होते जा रहे हैं, जो किसी भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। हाँ भाई, नगर के समस्त व्यवहार उल्टे ही दिखाई पड़ रहे हैं, मानो चारों ओर से अंगार झड़ रहे हैं। किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार
कुल नगरी की हवाओं में निराशा सी छा रही है, कुल नगरी की हवाओं में। चलो भ्राता जी, अंदर चल कर ही इसका कारण खोजते हैं। चलिए भाई। मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए, वह कहाँ है? बेटा धैर्य करो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। हेलो। पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। यह मामला क्या है? कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई। जो भी प्रश्न करता हूं उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। यह धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। ओहो बेटा, क्या करना, तुम बहुत जल्दबाज हो गए हो। न मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई। मैं कह तो रही हूं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। न मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूत गया तो उसने तुम्हें जल्द बुलाया है के सिवा दूसरे शब्द मुख से न निकाला। और तुमसे पूछता हूं तो धीरे धीरे की बढ़ हाँक रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा तुम्हें तो खामखाहट चढ़ गई है। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे। फिर वही धीरे धीरे की महारानी। माता जी, अगर अब की बार ये शब्द मुख से निकाला तो तत्काल अपने आप को हलाक कर लूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा शोक कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से नहीं, पिताजी उनके दर्शन नहीं हो सकते। पिताजी, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। शोक, मैं अंतिम समय उनकी सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ही भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा यह तो बताओ कि उन्हें रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय सीता कहते कहते प्राण त्याग गए। है? यह क्या? माता जी, आपने ये क्या कहा? भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी भी यहाँ उपस्थित नहीं थे। बेटा वे तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्यागे और तुम्हें तो बिल्कुल याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा
हुआ। माता जी, भाई रामचंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो वन में जाने को विवश हुए? जरा स्पष्ट तो बतलाइए। बेटा, वास्तव में तो बात यह है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी और मुझे तो खबर तक नहीं थी। वो तो भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे हर हाल से सूचित कर दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन पूरे करने का प्रण कराया था। अस्तु अवसर को उचित जानकर अपने वह वचन पूरे कराने के लिए मैंने उनको मजबूर किया और तुम्हारे लिए राज तिलक और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास, लक्ष्मण और सीता भी साथ ही गए हैं। बेटा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ओ कायन, मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका न लगा। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए भाई रामचंद्र जी को बेगुनाह वनवास दिलाया। सीता जी जैसी भावज का सब कुछ नष्ट कर दिया और मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक छुनवाई। तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी। ओ जालिम, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा वह यही ताना देगा कि आ गया क्या कई का बेटा। अच्छा, अब इन सब बातों को भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज का कार्य संभालो। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, अब तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। क्या राज्य का इस प्रकार आदर करते हो भरत? राज्य? जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापिनी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकर और पत्थर। क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो भरत? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? इस पाप को अच्छाई जानती हो?
क्या मीन को जल से अलग करना भी भुलाई है? जड़ को काट कर पत्तों को सींचना भी भुलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार यह तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने। विरह का तीर छाती से किया है पार। लगाया गांव पर मेरे गरम अंगार यह तूने। मैं समझा खूब समझा, आज तेरी प्रीति नागिन। कहाँ सीखी है तूने ये रीति नागिन की? भरत, भरत, क्या मेरे दूध का यही सिला दे रहे हो? वही तो मुझे मुझ में ही लज्जित कर रहा है। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से ही चल देता। कभी पीता न तेरा दूध, पीता तो गल देता। प्रभु से गरम में फरियाद करता और वह फल दे बदल देता। तेरी को किया मुझे ही बेटा, तुम क्या कहने लगे? क्या यह भी नहीं समझते मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनता से वरदान प्राप्त किया? वरदान! ऐसे वरदान मांगते तेरी जीवा न जल गई, तेरे मुख में कीड़े न पड़ गए। लगी अग्नि भी ममता की न छाती में जराती। यूं ही चलती रही पापिन कपट की वार्ता तेरी। तो क्या मेरी सारी चेष्टाएं विफल होंगी? क्या मंथरा भी अपने परिश्रम का पुरस्कार नहीं पाएगी? ओ दुष्टा, जालिम, तूने ही राम का वन भिजवाया है और इस रघुकुल का नाश कराया है। भाई, जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। वह है आज जो कुछ संविधाता ने दिखाया है, न इसमें दोष है माता का, न कुछ इसने बनाया है। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान और नीति की होनी होकर रहती है। विधाता की गति टाली नहीं जा सकती। जो हो चुका है वह कदापि वापिस नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को शांत करो और प्रजा के हित के लिए राज्य करो। राज्य करूं,
राम को वनों में भेज कर राज्य करूं, लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसा कर राज्य करूं। यह तू कौन से मन से कहती है? यह तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? अभागिन! यदि तुझे माता कौशल्या से दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती, तो तुझे पता चल जाता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया, तूने ही अपने सुहाग पर लात मारी और तूने ही अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया। याद रख, यदि तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा, तब भरत भी अपनी राम भक्ति को कदापि न छोड़ेगा। हो गया होना लिखा था जो हमारे भाग्य में, राम का सेवक चला अब राम के अनुराग। माता जी, अरे यह कौन है? यारी बहन उठो, पहचानो तो सही कि कौन है। हाय, कैसे उठूं? उठा भी जाए। जरा आंखें खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था? आंखें किसकी लाऊं? देखने के थे जो साधन वो तो सारे चल दिए, खाली गोलक रह गई, आंखों के तारे चल दिए। ए भाई, तू ही बता दे कि तू कौन है? माता जी, आपका महानीच पापी और धर्मी बेटा भरत है भरत? हाँ माता जी, नामुराद भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। कहो बेटा, कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह से तो बोलो। क्या मुझसे रुष्ट हो? हेलो हेलो। अब करो चैन से राज बेटा भरत रे, अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए, तेरे मन की मुरादें पूरी हुई, तेरी माता ने ये गुल खिला ही दिए।
तेरे दिल में न अब कोई खटका रहा रे, तेरे दिल में न कोई भी खटका रहा, रामचंद्र का कांटा न अटका रहा। अब क्यों खामोश होकर के ठिठका रहा, मेरे सीने पे खंजर चला दिए। यदि मेरी भी सूरत सुहाती नहीं रे, यदि मेरी भी सूरत सुहाती नहीं, तो मुझे जिंदगी खुद ही भाती नहीं। क्या करूं मौत भी मेरी आती नहीं, मैंने अपने यतन सब बनाए। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ पता ही नहीं। राम को बेच बन में करूं राज मेरी, राम को बेच बन में करूं राज में, मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाह ही नहीं। यो न घायल करा बोलिया मारी कर, यो न घायल करा बोलिया मारी कर, काट लो सर मेरा कुछ गिला ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं। माता जी मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, मेरे कारण ही राम को बन जाना पड़ा, मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ, और मेरे कारण ही आपने ये संताप भोगा। हाय के कई तू बाज क्यों न रह गई, तेरी कोख से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों ना गया। सहन करने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, यदि तू मांग लेती मोती वरदान के बदले। बेटा
माता को दोष क्यों देते हो? यह सब हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का खेल है। ठीक है माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए, परंतु मैं आपको कैसे समझाऊं, आपके मन को कैसे विश्वास दिलाऊं? बस केवल इतना कहना चाहता हूं, जो पातक मित्र का होता है छल से विष पिलाने में, गऊ को कष्ट देने में, गुरु का घर जलाने में, जो पातक स्त्री बालक का होता खूब बहाने में, धर्मशाला पिता और ब्राह्मण का धन चुराने में, मुझे वो पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस काम में माता जरा मेरा इशारा। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने तेरे कोमल हृदय को व्यर्थ गवाया और अपनी मूर्खता से तेरी जान को इतना दुख पहुंचाया। वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया, जो तुझ निर्दोष को इतना पाप किया। मेरे बच्चे, मुझसे अब तेरा दुख नहीं देखा जाता। बेटा, परमेश्वर के वास्ते अब मेरा अपराध माफ करो। उठो, उठकर मुंह हाथ साफ करो। भरत, उठो बेटा, अब तो बहुत हो चुका। किसी को भेजना, किसी वैद्य जी को बुला कर लाए। मेरे भरत की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। नहीं नहीं, तुम भी था इस कदर गम ना करो। परमेश्वर की दया से भरत बिल्कुल तंदुरुस्त है, केवल बेहोशी के नाड़ी के कारण जरा सुस्त है। मैं अभी लखलखा बनाकर लाती हूँ और देखते ही देखते इसे होश में लाती हूँ। जरा जल्दी करो और अधिक विलंब ना लगाओ। बेटा भरत, उठो। क्षत्रिय होकर ऐसी कायरता। बस माता जी, क्षमा कीजिए। अब न जिंदगी की चाह है, न मौत की परवाह है। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया है और बहुत रंजोगम उठा लिया है। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी तबीयत को संभालो और मैं देखती हूं, उसे मंजूर करो। तुम देख रहे हो कि अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। इसका ना कोई वारिस है और ना कोई वारिस है। इसलिए अब रोना बंद करो और कुछ राज का भी प्रबंध करो।
राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता बिना रघुवीर के एक पल गुजारा कर नहीं सकता जिस्म और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा हालत में मैं उनसे किसी हालत में मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता वो भी रे वन वन करूं कभी मंजूर ये हृदय कभी मंजूर ये हृदय हमारा कर नहीं सकता जुदाई अभी चाहता हूँ वन में कोच ले दे रामचंद्र की अभी भरत को राम से कोई भरत को राम से कोई न्यारा कर नहीं सकता जुदाई माता जी भरत चाहे कितना ही गया गुजरा हो वे भ्रष्ट इंसान है आखिर उसी पिता की संतान है यद्यपि मैंने माता कौशल्या का दूध नहीं पिया परंतु जन्म तो उसी घर में लिया है यदि रामचंद्र जी ने अपना धर्म पालन किया है जिस तरह से वीरता दिखाई है तो भरत भी तो उन्हीं का भाई है
मैदान पर खेल जाना मेरे लिए आसान है, किंतु राज पर कदम धरना बिल्कुल हराम है। आप बातों बातों में नाहक देर न कीजिए और मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा। अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। किंतु बेटा पहले महाराज का संस्कार फिर वनों को चले जाएंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपना पद तने आप कमायो, भरत की नजरन में राम सिया तेज दरी बन में। हटीली तने काठनी मन में राम सिया तेज दरी बन में, राम सिया तेज दरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, के कई तू बस एक कई रानी, रह गई महलन में राम सिया तेज दरी बन में। दीवानी तेने काठनी। हेलो, चलो जी। सर जाएंगे जी। हेलो हेलो। भाई लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर इस प्रकार भय क्यों खा रहे हैं और ऐसी तेजी से क्यों भागे जा रहे हैं? पहले तो ये कभी इतना भयभीत नहीं हुए थे। जरा देखना इन पर क्या मुसीबत आई है जो इन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई है। भाई साहब,
जरा होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लिए हुए इधर ही आ रहा है। यदि भरत है तो हमें किस बात का डर है? मालूम होता है कि उसकी तबीयत में अभी तक सर है। यह केवल तुम्हारा ख्याल है। कमाल है, इधर में सिर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका यह हाल है। मेरे ख्याल में तो वह किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहा। तो इतनी सेना क्या झक मारने के लिए साथ ला रहा है? खैर कुछ बात नहीं, आने दो। आप कृपा करो और इस भोलेपन को जाने दो। आपकी अगर मगर अवश्य कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएगी और न मालूम किन किन कष्टों का हमें सामना कराएगी। आप अपनी इस मंतक को लेकर एक तरफ आराम कीजिए और परमेश्वर का नाम लीजिए। आपकी इस अनुचित नरमी ने इस हाल को तो पहुंचा दिए कि बिल्कुल निहत्ते और अपाहिज बनाकर एक कोने में बैठा दिए। घर से बेघर बनाकर जंगलों की खाक छनवाई, परंतु उस लालची को हमारी गुमनामी की जिंदगी भी एक आंख नभाई। अब हमारा वैसे ही सफाया करना चाहता है और अपनी ताकत के अभिमान में सिर पर चढ़ा आता है। अच्छा, क्या डर है? आए और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। यद्यपि हम बेसरो समान है, मगर फिर भी क्षत्रिय वंश की नस्ल और रघुकुल की संतान है। इस हालत में भी उस कायर के लिए मेरा एक ही वार काफी है और उसका भी मान तोड़ने के लिए मेरी तलवार ही काफी है। यहाँ आने तो दो बस उसे, आज मैं जिंदा न छोड़ूंगा। जो नेवले की तरह सांप के बच्चे को झिझोड़ूंगा। बड़ा भोला है, भयंकर भी। अब नहीं चीता बचेगा, चाहे बचाने आए आके शंकर भी। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और कुछ अपनी तबीयत पर जब्र करो। उसे जरा निकट तो आने दो और अपना दिली अभिप्राय तो बताने दो। शस्त्र कहीं भागे तो नहीं जा रहे। संभाल लेना और खूब दिल के अरमान निकाल लेना। जल्दी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया और बहुत देर अपनी तबीयत पर सब्र किया, मगर आप बताइए कब तक खूने जिगर खाएं? जरा आप ही इंसाफ से बताएं। यदि सब्र इसी का नाम है तो क्षत्रिय पुत्र के लिए डूब मरने का काम है। लो देखो, वह तो बेचारा अकेला ही दौड़ा आ रहा है। भरत, भरत, भाई भरत। प्यारे हमारे आंखों के तारे, प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों जा रे जा। गर्दन उठाओ, मुख तो दिखाओ, गर्दन उठाओ, मुख तो दिखाओ, सदके हूँ मैं वार वार।
तारे, प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों जार जा। भरत, भाई भरत, बिलख बिलख क्यों रो रहे, कहो तो भाई जान, देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खुश्क प्राण। किसने सताया, किसने रुलाया, किसने सताया, किसने रुलाया, किसने पहुंचाया आजा। प्यारे हमारे भरत भैया, इसलिए छोड़ा अवध को, पहुंचा कौन कलेश, राजपाट को छोड़कर क्यों आए परदेश। हालत तुम्हारी बिगड़ी क्यों सारी, हालत तुम्हारी बिगड़ी क्यों सारी, कैसे है उल्टे आसा। प्यारे हमारे प्यारे भरत, कहो चित्त प्रसन्न है, तुम रोते क्यों हो, कोई कारण तो बताओ, कुछ हाल तो जताओ। ओहो, तुमने तो बच्चों को भी माफ कर दिया। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी यह हालत भला किन आंखों से देखूं। मैं तो यदि स्वप्न में भी तुमको उदास देख लेता था तो पसीने से तरबतर हो जाता था। भरत, भरत, तुझे मेरी कसम, अधिक हैरान ना बना मेरा भाई, और जल्दी अपनी इस रंजीदगी का कारण बता। भरत को दुनिया तीन से के दिन किसके आसरे होके चले। नहीं भाई नहीं, बेचारा आपने बिना सोचे बिना समझे बेचारा
भरत नहीं। भैया ना कुछ तुम पर गिला मेरा, ना कुछ तुम पर गिला मेरा, मुझे तेरी कसम भाई, तेरी सुन सुन के बातें हो कयासी ना भसम भाई, ना कुछ। भरत चुप हो जाओ भरत, तुम्हारी ओर से मुझको ना कोई बदगुमानी है तुम्हारी। न जाने हो गया तुझको, न जाने हो गया तुझको, ये कैसा वह मेरे भाई, ना कुछ तुम। भरत भरत जी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मुझे ना तुम्हारी तरफ से कोई गिला है, न माता कैकई से कोई शिकायत है। हाँ भ्राता जी, यह मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, यह तो शत्रुघ्न जी भी दौड़े आ रहे हैं। भैया शत्रुघ्न मेरे भाई, एक शत्रुघ्न क्या, बल्कि माता कौशल्या जी, वे सुमित्रा जी, गुरु वशिष्ठ जी सभी तशरीफ ला रहे हैं। भैया मेरे भाई, मेरा प्यारा शत्रुघ्न, आप हमें छोड़कर चले आए भैया। भाई तुम्हारे लिए तो भरत वहां उपस्थित है, नहीं अपने मन को अधिक ना दुखाओ मेरे भाई। आओ कुटिया में अपनी भाभी के पास आराम करो। शत्रुघ्न गुरुदेव प्रणाम। भैया माता जी प्रणाम। क्या हुआ शत्रुघ्न, बताओ क्या हुआ? आपने इस दूर दराज की यात्रा के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? आपकी तबीयत तो अच्छी है। अच्छी है चिरंजीव रहो। माता जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का ख्याल ना कीजिए और अपनी तबीयत पर इस प्रकार मलाल ना करें। यह तो प्रारब्ध का चक्र है जो एक दिन हमारे सामने आना ही था, और आपका तो यूं ही बहाना था।
बेचारी कैसी गरीब है, इसके मुंह में तो जुबान भी नहीं। भरत, प्रणाम माताजी। पुत्रो, धन्य है यह तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखा, मगर शोक वह बेचारे अंतिम समय में भी तुम्हारा अधिकार न कर सके। माताजी, ये आपने क्या कहा? बेटा, अब तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। पिताजी! 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 माताजी, यह कैसा शोक हुआ? पिताजी का कब परलोक हुआ? इधर तुम वन को पधारे और वह स्वर्ग सिधारे। क्या भरत जी भी नहीं आने पाए थे? नहीं बेटा, वो तो बाद में बुलाए गए थे। फलक कज रफ्तार, तू घर से निकाल कर भी हमें इस प्रकार सताता रहा। हाय अफसोस, पिता का साया भी हमारे सर से जाता रहा। हाय पिताजी। पिताजी, तूने हमको डर डर रुला के मारा, घर से बुला के मारा। भैया, सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। सामान फिर भी सबर न आया, दम दे हिला के मारा।
बन के फकीर हमने दर दर खाक छानी, बन के फकीर हमने दर दर खाक छानी, फिर भी जबर न आया दिला के मारा। ओए अफसोस, गर्दिश हमारे पीछे क्यों पड़ी है, जो हमको बर्बाद करने पे तुली है। घर से निकाल कर एक कोने में तो बिठा दिए और अब पिता का साया भी सर से उठा लिया। ओह चाली तुझे भी अभी जबर करना था, कम से कम 14 साल का तो इंतजार कर। ये भी इसी का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी मौत का सामान तैयार कर रही थी। बेटा सब्र करो, यूं रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र कर ले, विपत्तियों का भी तो कोई ठिकाना नहीं। इसके सिवाय अब चारा भी क्या है। महाराज के तो अब वापस नहीं आना है। बेटा बेटा जो बात हुई है उसका अफसोस करना ही फिजूल है। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है और यह सबर एक दिन हम सबको करना है। इसलिए इस सोच विचार कर छोड़कर परमेश्वर का ध्यान दीजिए। भरत जी, आप अपने मानसिक अभिप्राय का त्याग कीजिए। सदा से आपने किया मेरा उपकार, दोष किसी का कुछ नहीं, बड़ी भाग्य की मार। ओ आप प्रभु सीता माता गुरुदेव का सर पर साया है, उस सत्य सभा में खड़ा हुआ चरणों में शीश झुकाया है। नगरी व्याकुल कोटि माता और पिता ने प्राण गंवाए हैं। सब भंग पड़ा, आनंद गया और आप वनों में आए हैं। सौगंध तुम्हारे चरणों की और रघु
कुल की है आन मुझे, आनंद नहीं कुछ प्यारा है, और राज है विस्की खान मुझे। कुल दुनिया ताने देवेगी और निंदा सब संसार करे, वन में तो वास करे स्वामी और सेवक रंग विहार करे। इसीलिए बार बार विनती करूं, चरण दबाऊं मात, है इच्छा मन की कुशल, चलो अवध को नाथ। सुनो भरत गत जीव की है ईश्वर अधीन, क्यों रो रो व्याकुल हुए, मन को किया मलिन। जो करे जरा शंका तुम पर, वो जग में अपयश पाएंगे, परलोक में भोगे दुख कठिन और घोर नरक में जाएंगे। जो प्रेम तुम्हारे मन में है मैं उसको खूब समझता हूं, पर पिता ने आज्ञा दी मुझको, इस कारण भ्रात झिझकता हूं। मैं पूरी कर दिखला देता जो तुमने बात विचारी है, पर सत्य से अपने गिरता हूं, इसलिए तत्काल मिलूंगा तुमसे मैं, वापस आता तपोवन से। अब लौट अयोध्या जाओ तुम, संकोच दूर करके मन से। हे नाथ, तुम ही हो आसरा मेरा, तुम्ही बंधु सखा मेरे, तुम्ही स्वामी गुरु मेरे, तुम्ही माता पिता मेरे। अधिक तुमसे न जग में मेरा नाथ कोई प्यारा है, तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। प्यारे भरत, यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना अपनी, इसी में हित तुम्हारा है, यही है धारणा अपनी। वचन मेरा पिता आज्ञा, परण अपना निभाओ तुम, करो मत देर अब भाई, अवध को लौट जाओ तुम। नाथ, आप तो खोटों पर भी दया करने वाले हैं, बुलाई के बदले बुलाई करने वाले हैं। मेरे अपराध क्षमा नहीं हो सकते हैं? क्या कहते हो भरत? भला तुम अपराधी कैसे बने? तुम्हारा चरित्र तो परम पावन है, तुम्हारे नाम में उन्नति का विकास होगा, तुम्हारे बनाए हुए मार्ग पर चलकर तो संसार का कल्याण हो जाएगा। भाई, मैं तुम्हारी बात अवश्य मान लेता, परंतु क्या करूं? सत्य का मार्ग ही बड़ा कठोर है, धर्म की रक्षा में ही ऐसी कठिनाइयां आया करती हैं। जरा याद करो, मोर ध्वज ने सत्य पर बलिदान बेटे को किया, सत्य पर राजा हरिश्चंद्र ने परिवार को ही तज दिया, सत्य पर राजा शिवी ने प्राण का सौदा किया, सत्य के कारण ही हमें वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करें, यही सच्चा कर्म है। याद रखो, सबसे ऊंचा सबसे ऊपर धर्म है। यथार्थ है भैया, किंतु जब मन नहीं मानता तो क्या करूं?
भरत, मन को मनाना चाहिए। क्या तुम समझते हो तुम्हारे विछोह में हमें आनंद मिलता है? नहीं, कदापि नहीं भाई। यह न समझो राम को तुम बिन यहाँ आनंद है, पर क्या करे राम अपने धर्म का पाबंद है। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि हटने वाले नहीं हैं। कर्म पथ पर अटल रहना ही वीर पुरुषों का लक्षण है। इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो और सावधान होकर अयोध्या लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए यही उचित है। 14 वर्ष का समय जल्दी ही बीत जाएगा और यह अवधि बीत जाने पर मैं तुमसे वापस आकर मिलूंगा। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं, किंतु आज से भरत भी अपने भैया की तरह सन्यासियों का जीवन बिताएगा। राजा राम का प्रतिनिधि बनकर सन्यासी वेद में ही राजकाज चलाएगा। भैया, अब बस इतनी कृपा तो कीजिए, मुझे अपनी खड़ाऊ प्रदान कीजिए। मैं इन्हीं से अयोध्या का तख्त राज चलाऊंगा। और सब आपके सेवक के रूप में अपना जीवन बिताऊंगा। अच्छा प्यारे भाई, लो मेरी खड़ाऊ लो और एक अच्छे राजा की तरह निर्भीक होकर राज्य का कार्य संभालो। भैया, मैंने आपको कितना गलत समझा। धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म का अवतार हो। तुमने दिखला दिया धर्म पालन के सामने राज्य का कोई मूल्य नहीं। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष से अधिक एक भी दिन लगाएंगे तब भरत को कदापि जीवित न पाएंगे। निश्चिंत रहो भरत, जल्दी अयोध्या वापस आऊंगा। राम के अनुराग में भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु सन्यासी बना।
कर कृपा बारी दीनी सादर भरत शीश धरीली राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी भैया शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम पल छिन लागे सतियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे जाने सब